आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, भारत ने आज कैट्स ड्रोन तैयार करके दुनिया के सामने शो कर दिया और पाकिस्तान की हलक में ले आया भाई। पूरा तैयार हो गया हो। ये तो पिछले दिन बातें चल रही थी कि इंडिया इस पे वर्क कर रहा है। अबे भाई साहब, ये वो ड्रोन है कि भाई अगर राफेल उड़ रहा है या Su-30 भारत का उड़ रहा है तो अंदर से बैठा पायलट इसको भाई साहब हैंडल कर सकता है। ये देखो यार, ये कैसे बना। और ये भाई साहब इंडिया के फाइटर जेट में लगा हुआ होगा। वॉच करते हैं भाई साहब, तभी पता चलेगा वो यार कसम से ये तो बहुत भाई साहब खतरनाक चीज है। कौन करते स्टार्ट, जिसे वॉरियर ड्रोन का नाम दिया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये पायलट के इशारे पर दुश्मन की सीमा में घुसकर उसके ठिकानों पर हमला कर सकता है। यानी ये मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद सटीक मिश्रण है, जो दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेद देगा। और अब भारत भी कह सकता है कि पाकिस्तान के पास भले ही चाइना के द्वारा दिया गया स्टेल्थ जेट हो, परंतु भारत के पास खुद का बनाया हुआ स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या फिर इसे आप एक स्टेल्थ अनमैन्ड जेट भी कह सकते हो, क्योंकि भारत ने अपने खुद के कैट्स वॉरियर सिस्टम को अनवील कर दिया है और आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर इसकी फ्लाइट भी होने वाली है। यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट जो चाइना से लिए थे, और J-31 जो है इज आल्सो कॉल्ड द J-35, तो उसकी भी ट्रेनिंग वो चल रही है उनकी काफ़ी देर से। और इसमें आप ये समझ लें कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीद अहमद बाबर साहब जो हैं, उन्होंने इसकी एक बुनियाद रखी थी या फाउंडेशन ले की थी। That's getting ready to literally team up with piloted fighter aircraft. Being developed by HAL along with a Bengaluru-based startup, these drones will fly alongside the Tejas, a combination that will provide to be deadly for India's air power. बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक तो ये कि इसमें पाकिस्तान का अपना जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है उसका बहुत अहम किरदार होगा, और ये स्टेल्थ फीचर्स इसमें होंगे जो आम रडार पे नज़र नहीं आ सकेंगे। और जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त चल रही है और इंडिया और अफगानिस्तान में जो नया एक इत्तेहाद उभर रहा है, उसमें पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं और ट्रंप नया सदर अमेरिका का जो आ रहा है वो आने के बाद क्या पॉलिसी अपनाता है, पाकिस्तान को पहले ही दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखाया है जिसको केवल अभी एशिया में केवल चाइना कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान को चीन की तरफ से जैसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मिलने की खबर आई थी तो पाकिस्तानी मीडिया हवा में उड़ रही थी कि अब तो हम भारत को पछाड़ देंगे ताकत के मुकाबले में। पर अब भारत का अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे कैट्स वॉरियर कहा जाता है, वो मैदान में आ चुका है। इसकी कुछ तस्वीरें आई हैं और जल्द ही इसकी कैट्स वॉरियर ड्रोन को अनवील कर दिया गया है। यह भारत का एक स्वदेशी ड्रोन है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने विकसित किया है। यह ड्रोन कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। कैट्स वॉरियर ड्रोन की खास बातें: स्वदेशी तकनीक, ये पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा, ये हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ उड़ान भर सकता है और युद्ध के मैदान में पायलट की सुरक्षा कर सकता है। घातक हथियार, इसमें हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लगी होंगी। लो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म, इसे रडार की पकड़ से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों है यह महत्वपूर्ण? भविष्य के युद्ध, ये ड्रोन भविष्य के युद्धों में भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा। स्वदेशी विकास, ये भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का एक प्रमाण है। पायलट की सुरक्षा, ये पायलट को खतरनाक मिशनों में सुरक्षित रखने में मदद करेगा। संक्षेप में, कैट्स वॉरियर ड्रोन भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ड्रोन न केवल भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करेगा बल्कि स्वदेशी तकनीक के विकास में भी योगदान देगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक तो ये कि इसमें पाकिस्तान का अपना जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है उसका बहुत अहम किरदार होगा, और ये स्टेल्थ फीचर्स इसमें होंगे जो आम रडार पे नज़र नहीं आ सकेंगे। और जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त चल रही है और इंडिया और अफगानिस्तान में जो नया एक इत्तेहाद उभर रहा है, उसमें पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं और ट्रंप नया सदर अमेरिका का जो आ रहा है वो आने के बाद क्या पॉलिसी अपनाता है, पाकिस्तान को पहले ही अमेरिकी जो है वो तैयारे नहीं मिल रहे। और ये आपको इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये वो तैयारा है कान तुर्किया का,
जो इस वक्त तुर्किया ने तो बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा ही तैयार करेगा। और इसमें अगर आपको मैं मजीद थोड़ा सा बता सकूं कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे सुपीरियर थे, और जब एक 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 ने इंडिया के MiG-21 को गिराया था, उसके बाद इंडिया ने, और हमने अभी नंदन को गिरफ्तार भी किया था, उसके बाद इंडिया ने फ्रांस से 4.5 जनरेशन फाइटर तैयारे राफेल हासिल किए, जिससे इंडिया को पाकिस्तान पर एज हो गई थी। लेकिन अब ये जो तैयारा पाकिस्तान बनाने जा रहा है, इसके बाद पाकिस्तान को इंडिया पे एज हो जाएगी, जिसके लिए इंडिया ने पहले ही कोशिश शुरू कर दी है कि वो अमेरिका से F-35 जो बहुत ही लेटेस्ट मॉडल का तैयारा है वो ले, लेकिन अभी तक इंडिया के मुज़ाकरात अमेरिका से कामयाब नहीं हो सके। तो हो सकता है ट्रंप के आने के बाद ये मामला तय हो जाए। तो खित्ते में जो उभरती हुई सूरत हाल है उसमें ये खबर काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान जो तैयारियां कर रहा है, उम्मीद है और दुआ है कि खित्ते में अमन रहे, कि जंगी कैफियत पैदा ना हो। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ चल रहा है मुसलसल, और हिंदुत्व और तालिबान का एक नया अलायंस बना है इस खित्ते में, जो अजीब ही एक माहौल है कि इसके अलावा पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट जो चाइना से लिए थे, और J-31 जो है इज आल्सो कॉल्ड द J-35, तो उसकी भी ट्रेनिंग वो चल रही है उनकी काफी देर से। और इसमें आप ये समझ लें कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल शहीद अहमद बाबर साहब जो हैं, उन्होंने इसकी एक बुनियाद रखी थी या फाउंडेशन ले की थी कि जैसे तैसे हमें J-31 स्टेल्थ लेना है, और इसके लिए उनको एक साल की शायद एक्सटेंशन भी दी गई है। ये बड़ा कम होता है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक्सटेंशन जो है वो देना। बहरहाल लार्जली ये तस्वर किया जाता है कि बिकॉज ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, तो शायद ये जो फाइटर स्टेल्थ फाइटर्स जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ रहे हैं, ये जारी बात है, पहले पाकिस्तान ने J-10C जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो 2 साल पहले डिलीवर हुए थे। अभी 2 साल के बाद अगर ये आ जाते हैं, J-35 आ जाते हैं, तो समझे पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं ना डिफेंस, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि ये स्टेल्थ है एंड ऑल दिस। इधर हुई वीडियो खत्म। तो भाई साहब, भारत ने आज फाइनली कैट्स बना कर तैयार कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो यार हमारी। यार मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान ने जैसे ही बोला 5th जनरेशन फाइटर जेट हम लेने जा रहे हैं, वैसे ही भारत ने कैट्स मैदान में उतार दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि भाई साहब भारत मुंह तोड़ जवाब दे कैसे देता है भाई साहब 1-2 दिन के अंदर अंदर, और खुद बनाया मेड इन इंडिया। अबे बना के कहीं रखा हुआ तो नहीं है भाई? ये मुझे तो लगा 100% बनाया हुआ था। देखो ना, 2 से 3 दिनों के अंदर दुनिया के सामने अपना कैट्स ड्रोन शो कर दिया जो स्टेल्थ है। हम लोग जहाज के अंदर बैठ के फाइट करेंगे, अगले भाई साहब फायर वो ड्रोन में, वो जहाज में बैठे बगैर ही फाइट करेंगे ड्रोन से, और वो भी स्टेल्थ। पाकिस्तान में घुसता नशो ही नहीं होगा। ये देखो यार कैसी टेक्नोलॉजी इंडिया ने इस्तेमाल की हो, मैं तो हैरान रह गया भाई साहब। भारत ने बना के रखा हुआ था, भारत ने बना के रखा। और आजकल के जितने भी लेटेस्ट हथियारों की बात हो रही है कि इंडिया बना रहा है, बेटा इंडिया बना नहीं रहा, इंडिया ने बना के रखे हुए हैं। बिल्कुल। इंडिया क्यों बार बार कहता है हम बना रहे हैं, ताकि भारत जब टाइम आता है तो निकाल के सामने लोगों के दुनिया के सामने पेश कर देता है कि हमने बना लिया। ये देखो नहीं, अब कैट्स एकदम कैसे बन गया? हाँ, एकदम तो नहीं बनता ना, कैसे इन्होंने बन बना के रखा हुआ था। 2 से 3 दिनों में कैसे बन गया? खबर आती है पाकिस्तान से, हम भाई चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट ले रहे हैं, 2 से 3 दिनों के बाद कैसे कैट्स लैंड हो गया? और अमेरिका आसमान से उतर आया क्या? या भारतीय इंजीनियर्स ने भाई साहब मतलब कि भारत के सारे इंजीनियर्स इसमें लग गए थे? नहीं, भारत ने बना के रखा हुआ था। और ये बात ध्यान में रखो कि जब भारत ने ऐसी चीजें बनाई हुई तो भारत ने और क्या क्या बनाया वो। बिल्कुल। और ये रडार में भी नहीं आता, ये हमला करके और ये तेजस से कनेक्टेड है। और भाई साहब तेजस में आई थिंक वो जो पायलट होगा वो इसको कंट्रोल कर सकता है। देख ले ओ यार, मतलब कि भाई तेजस में बैठ के वो सब कुछ ऐसे कंट्रोल करेगा। आप सब मैं आपको बताता हूँ, समझो तेजस में बैठ के वो 2 जहाजों को कंट्रोल कर रहा है। एक अपने को, एक तेजस को, तो एक ड्रोन को। आप खुद देखो ना। और वो ड्रोन भी क्या ड्रोन स्टाइल था जो जो भाई साहब किसी की पकड़ में आता ही नहीं, ऐसा 5th जनरेशन का। ये कैट का नाम बहुत सुन रहे थे, आखिर इंडिया ने पेश ही कर दिया दुनिया के सामने, हमने बना क्या लिया। खतरनाक था। और साथ HCL का तिरंगा लगा हुआ था, भाई साहब लहरा रहा था कि भाई हमने बना के तैयार। और साथ अमेरिका से भी इंडिया ले रहा है।
हाँ F-35 F-35 वो अलग है, वो अलग है भाई साहब। पाकिस्तान की तो पट्टी पड़ी है कि वो भाई हम J-35 ले रहे हैं, वो F-35 ले रहे हैं। चाइना देखो कंजर, नाम भी सेम टू सेम J-35। तो चीज़ पे एतबार भी तो नहीं है ना। मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है तो कितने ये हथियारे ले रहा हूँ। मुझे तो ये भी समझ खुद नहीं आ रही, या उधार ही होगा। सही कहा भाई। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। बिल्कुल यकीन मानो हिलाया है तुम लोगों ने, एक बार यकीन मानो पूरे पाकिस्तान को। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।